गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर यानी 13 जुलाई 2025 की जो भी करंट अफेयर है सारे के सारे एक एक करके हमने कवर अप करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें जो भी बातें रहे एक एक करके देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, सारे के सारे कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, बताइए जा माता एक्सरसाइज हमेशा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। जा माता एक्सरसाइज हैज बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया विथ व्हिच कंट्री, इंडिया एंड कौन सी कंट्री के बीच में हो रहा है ये जा माता एक्सरसाइज। नाम से आपको पता चल सकता है ये जापान के बीच में हो रहा है, बिटवीन इंडिया एंड जापान के बीच में हो रहा है। एंड किसके बीच में? कोस्ट गार्ड के बीच में, कोस्ट गार्ड के बीच में। ध्यान में रखना, जापान एंड इंडिया की जो कोस्ट गार्ड रहे इसके बीच में हो रहा है। एंड बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड की, बताना इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना बताना, ये है 1 फेब 1977 इसका स्थापना है, ध्यान में रखिएगा। एंड हेडक्वार्टर पूछे तो आपको न्यू दिल्ली में मिलने वाला है, यस ध्यान में रखना। और अभी के टाइम में 26वां नंबर की जो डायरेक्टर जनरल रहे वो कौन रहे, डीजी जो रहे वो है परमेश शिवमणि, ध्यान में रखिएगा ये बात है सारे के सारे। एंड और बात करें किसके बारे में, जो और फिर जितना भी एक्सरसाइज रहे, एक्सरसाइज हमेशा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। पहले इसे कवर कर लेते हैं। एंड देन जापान कोस्ट गार्ड जो कि JCG ट्रेनिंग शिप इशू कुसिमा concluded its week-long fort and call to the Chennai as the part of its global ocean voyage training on the Saturday. According to the Indian Coast Guard, India visit ध्यान में रखना, कोस्ट गार्ड के मुताबिक द विजिट क्लिमेंटेड ऑन द जुलाई 12 विथ ए जॉइंट सी एक्सरसाइज नेम जिसका नाम रहा है जा माता। जापानीज फॉर दी वी मिल, मतलब ये जो इसका मीनिंग क्या है, जा माता का मीनिंग है जापानीज मीनिंग में वी विल मीट अगेन, फिर से हम मिलेंगे, बस इसका मीनिंग है। एंड कंडक्टेड ऑफ द कोस्ट गार्ड चेन्नई में हो रहा था, ध्यान में रखना। द एक्सरसाइज ही कंक्लूडेड इन दी कोऑर्डिनेटेड मैन्योवर, ध्यान में रखना, सच एज द बॉर्डरिंग ऑपरेशन एंड देन स्टेशन कीपिंग। बस आपको क्या ध्यान में रखना है, ये एक्सरसाइज के बारे में किसके बीच में हो रहा है। और फिर जो भी एक्सरसाइज बताना मुझे, वो तो एक्सरसाइज के बारे में इंक्लूड नहीं कर पाई। डेजर्ट, बट जो भी बता रहा हूँ ध्यान में सुनना। डेजर्ट फ्लैग बताना, डेजर्ट फ्लैग 2025, ये एक्सरसाइज किसके बीच में हो रहा था, ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, इसमें जो कि ध्यान में रखना मल्टीलेटरल एक्सरसाइज एंड हो रहा था यूनाइटेड अरब अमीरात में। ये एयरफोर्स के बीच में होती है, एयरफोर्स के बीच में। फिर बताना 6 नंबर की जो डस्ट लीक एक्सरसाइज था, डस्ट लीक एक्सरसाइज 6 नंबर की डस्ट लीक, ये 2025 की सारी है। डस्ट लीक एक्सरसाइज पूछे तो ये इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में जो पुणे में हो रहा था। पुणे की कौन सी प्लेस भी पूछे तो वो है औंध पुणे में, जो कि आर्मी के बीच में होती है। 4th टाइगर ट्रिम्फ 2025 एक्सरसाइज, 4th नंबर की जो टाइगर ट्रिम्फ रहे, टाइगर ट्रिम्फ या फिर ट्रिम्फ 2025, ये इंडिया एंड यूएसए के बीच में, ये हो रहा था विशाखापट्टनम की काकीनाडा कोस्ट में, है ना, विशाखापट्टनम की काकीनाडा में हो रहा था। एंड ये नावल फोर्सेस के बीच में हो रहा था। एंड 14th नंबर की फिर इंदिरा एक्सरसाइज, 14th नंबर की इंदिरा एक्सरसाइज बताना। इंदिरा एक्सरसाइज ये किसके बीच में हुआ था, इंडिया एंड रशिया के बीच में, ये हो रहा था इंडिया एंड रशिया के बीच में, चेन्नई कोस्ट एंड जो बे ऑफ बंगाल में हो रहा था, नावल फोर्सेस के बीच में। प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज इंडियन आर्मी के बीच होती है, वो अरुणाचल प्रदेश में हुई है एंड आर्मी के बीच में। एंड देन एक्यूमे एक्सरसाइज 2025 बताना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफ़ी बातें रहे। एक्यूमे एक्सरसाइज एक्यूमे एक्सरसाइज बताना, ये 2025 एक्सरसाइज इंडिया और तांजानिया के बीच में,
ये तांजानिया के बीच में होती है, एंड इंडियन ओशन में हुई है, जो कि ये नावल फोर्सेस के बीच में। और एक इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है खंजर एक्सरसाइज बताना। खंजर एक्सरसाइज, ये खंजर एक्सरसाइज जो कि इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में होती है, ध्यान में रखिएगा, किर्गिस्तान के बीच में। एंड ये जो ये हो रहा था जो कि किर्गिस्तान की जो बिस्केक रहे ना, बिस्किट नहीं है, बिस्केक जो इनकी प्लेस रहे आर्मी फोर्स के बीच में। ट्रोपेक्स एक्सरसाइज 2025 वो इंडियन नेवल फोर्सेस के बीच में होती है, एंड देन मतलब होम बेस्ड एक्सरसाइज है। ऐसे और एक बताना, 23rd वरुण एक्सरसाइज रिसेंटली हमने देखी थी। 23rd जो वरुण एक्सरसाइज ये किसके बीच में होती है? इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। काफ़ी बातें रहे, बस रहने देते, देखते नेक्स्ट में क्या रहे, क्या बातें। नंबर 2, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मुंबई कर्नाक ब्रिज? इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लो। ब्रिज which is being recently changed, रिसेंटली इसका नाम चेंज करवाया गया है, जो कर्नाक ब्रिज रहे ना। असल में ये जो कर्नाक कौन है जानते हो? ये कर्नाक के बारे में, ये एक ब्रिटिशर्स है। ब्रिटिशर्स के नाम के क्यों रहे? मतलब ये जो ब्रिटिशर्स है ना, ये जो ब्रिज रहे ये असल में बनाया गया था 1868 की बात है, 1868 की। 1868 से कुछ याद आ रहा है क्या? जो उड़ीसा की जो क्या रहे, जो रेवेंसा कॉलेज रहे, इसकी स्थापना करवाया गया था 1868 में। हालांकि आपको 1866 के आसपास में देखने को मिल सकता है, ध्यान में रखना। एंड जो रेवेंसा रहे, रेवेंसा एक व्यक्ति का नाम था, बस ध्यान में रखना। ये जो कर्नाक ब्रिज रहे ना, इसका नाम इसके नाम पर रखा गया था, ब्रिटिशर्स के नाम पर। बट अभी के टाइम में क्यों ये चेंज करवाया गया है? देखिए, ये जो ब्रिज है ना, ये 2022 में डिमोलिश करवाया गया था। क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें कुछ त्रुटि देखने को मिल रहा था, इसलिए इसे डिमोलिश करके फिर से बनाया गया है एंड रिसेंटली इनागोरेट करवाया गया है। ये ध्यान में रखना है। जो सीएम जो देवेंद्र फडणवीस रहे, जो कौन सी प्लेस की सीएम, जो सीएम रहे महाराष्ट्र की, वो इन्होंने इसे इनागोरेट करी एंड जो नाम रखी है वो ऑपरेशन सिंधु नहीं है, सिंदूर है, DOOR, सिंदूर, यानी ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर। ये ब्रिज का नाम सिंदूर रखी गई है। जो पाकिस्तान ने जो हमला करी थी, जिसके तहत इंडिया ने जो हमला करी थी, जो था क्या था, जो पहलगाम अटैक के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 ठिकानों जो रहे, अड्डा रहे इनकी टेररिस्ट की, वो ख़त्म करी थी। पता ही होगा आपको इसके बारे में। एंड सो फिर और भी बातें ध्यान में रखना। इसका जो लेंथ रहे 328 मीटर की लेंथ है। एंड ध्यान में रखना, रिसेंटली इनागोरेट करवाया गया है। देखते हो फिर डिटेल में। द न्यू कार्निक ब्रिज, जो कार्नाक ब्रिज है, न्यू नेम जो रखी गई है आज सिंदूर ब्रिज आफ्टर द ऑपरेशन सिंदूर। आपको पता ही होगा ऑपरेशन सिंदूर अलग है, ऑपरेशन सिंधु ये अलग है। जानते हो ऑपरेशन सिंधु क्या है? जो ईरान में जो इंडियन को इवाकुएट करने के लिए वो चलाया गया था, पता ही होगा ना। जो इजराइल ने जो अटैक करी थी, जो ऑपरेशन लायन के तहत। इसके बाद जो ईरान ने जो अटैक करी वो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत। इसके बाद जो USA रहे, इन्होंने भी अटैक करी थी ऑपरेशन नाइट हमर के तहत, ऑपरेशन नाइट हमर के तहत, है ना, जो कि ब्रिज। एंड देन द ऑपरेशन सिंदूर वाज इनाग्रेटेड बाय द महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस मुंबई जो कि थर्सडे जुलाई 10, 2025 में ये इनाग्रेट करवाया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। व्हिच स्टेट हैज लॉन्च्ड गज मित्र योजना? फिर बताइए, गज मित्र जो योजना रहे ये किसने शुरुआत करी है? व्हिच स्टेट हैज लॉन्च्ड गज मित्र योजना? गज मित्र योजना ये जो शुरुआत करी है आसाम ने। क्यों शुरुआत करी है? ध्यान में रखना। जो गज मित्र की योजना रहे आसाम ने शुरुआत करी है। एंड रिसेंटली ये क्यों शुरुआत करी है? फॉर एलिफेंट कंजर्वेशन एंड ऑल्सो प्रोवाइड द कंट्रोल। एंड जो मतलब एलिफेंट के चलते लोगों के डेथ हो रहा है, काफ़ी डेथ हो रहा है, बहुत ही मात्रा में। एंड ये रिसेंटली जो कि इससे सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा एंड देन इससे बचने के लिए, यानी कैसे सुरक्षा दिए जा सके, ये बातें करवाया जा रहा है। ध्यान में रखना। मतलब ऐसे बताया गया लगभग 28 से ज़्यादा विलेज में 8 ऑफिसर, यानी 8 ऑफिसर यहाँ तैनात करवाया जाएगा, जो कि एलिफेंट की जो
गतिविधि रहे वहाँ पर नज़र रखने वाला है एंड ये लोगों को समय समय पर अलर्ट करने वाला है। ध्यान में रखिएगा, जो कि बस बात यही है। ये क्या है, ऑपरेशन मित्रा, गज मित्र यानी गज मित्र इन आसाम, जो कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट इज द सिग्निफिकेंट इशू एंड देन द आसाम particularly involve the elephant in जो encouragement on the land used by the human and then habit fragmentation major contributing and then factors। ध्यान में रखिएगा। आइए फिर देखते हैं असम के बारे में। असम कहाँ रहे, यहाँ रहे। मजबूली आइसलैंड यहाँ रहे। बॉर्डर जो कि शेयर कर रहे हैं भूटान के साथ शेयर कर रहे हैं एंड देन बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। ध्यान में रखिएगा। एंड कैपिटल पूछे तो दिसपुर, सीएम है डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा, 15 नंबर की है। गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, जो कि स्टेट डे है 26 जनवरी 1950। ऑफिशियल लैंग्वेज है आसामीज। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है बंगाली, वोडो। स्टेट एनिमल है वन हॉर्न राइनासोर। स्टेट बर्ड है जो कि व्हाइट विंग्ड वुड डक एंड स्टेट फ्लावर है फोक्सिल अर्चिड। एंड बॉर्डर पूछे तो बांग्लादेश एंड भूटान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। एंड बात करें 7 जो नेशनल पार्क है, जैसे कि काजीरंगा हो गया, मानस हो गया एंड देन दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क हो गया एंड देन नामेरी नेशनल पार्क असम, ओरांग नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क है ना। एंड यहाँ की जो फेस्टिवल पूछे तो वो है देहिंग पटकाई फेस्टिवल एंड फेस्टिवल हो गया, मजुली फेस्टिवल हो गया, असम टी फेस्टिवल हो गया एंड देन ब्रह्मपुत्र बीच फेस्टिवल हो गया एंड देन वैशाखू फेस्टिवल हो गया एंड देन एलिफेंट फेस्टिवल एंड देन बारे सारिया बोहोना क्या रहे, कैसे नाम रहे, बहाना ये फेस्टिवल रहे। एंड स्टेट फ्रूट जो काजी नेमू को, जो कि ये स्टेट फ्रूट के रूप में रिसेंटली अपनाया गया था। एंड बात करें 7 स्टेट जो रहे, यानी जो 7 सिस्टर रहे है ना, 7 सिस्टर, इनमें से एक भाई रहे, वो कौन है, सिक्किम इनकी भाई है। 7 स्टेट जो रहे ये है अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय, नागालैंड एंड देन मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड देन वेस्ट बंगाल। खत्म सारे के सारे। ध्यान में रखिएगा। फिर देखते हैं नंबर 4, हु हैज डेवलप द इंडिजिनियस एक्सटेंडेड रेंज ऑटो, जो कि एंटी सबमरीन ANTI एंटी सबमरीन, ये ANTY नहीं, ये जो ऑटो करके वाला सिस्टम रहे ना, वो क्यों ऐसे कर रहा है मुझे पता नहीं। सारे के सारे PPT एक एक करके बना रहा हूँ, फिर से भी एक एक करके डिलीट भी हो रहा है, क्या करें, फिर से मेहनत करना पड़ता है। सो ध्यान में रखना, डेवलप कर पाए क्या है इंडिजिनियस एक्सटेंडेड रेंज एंड देन समर एंड देन रॉकेट दैट हैज बीन टेस्टेड, रिसेंटली टेस्टेड कर पाए क्या, ये है DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मैं जो बना रहा हूँ ना, ये सारे के सारे PPT वो जो MS पावर पॉइंट है वहाँ पे बना रहा हूँ, बट पता नहीं क्यों ये जो PPT बना रहा हूँ ये एक एक करके डिलीट हो रहा है, ऑफ डिलीट हो रहा है, फिर से बनाने पड़ रहा है, यहाँ ऐसे एक एक करके डिलीट हो रहा है। बस क्या करें, तो देखते हैं DRDO ने ये बनाया है, देखते हैं क्या बातें रहे। द एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट एंड देन जो कि जिसका नाम है इरेजर ERASR एंड देन हैज बीन डेवलप्ड बाय द इंडियन डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो DRDO रहे। एंड देन इट वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड फ्रॉम दी INS कवारती के तहत ये टेस्टेड करवाया गया है सक्सेसफुली। द सिस्टम इज डिजाइन टू डिटेक्ट द एंड देन डिस्ट्रॉय द एनिमी सबमरीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये बनाया गया है। स्ट्रेंथिंग एंड देन इंडिया अंडर वाटर वेयरफेयर एंड देन द ये अंडर वाटर वेयरफेयर है, ध्यान में रखिएगा। सो फिर देखते हैं। एंड ये 23 जो कि जून 23 एंड देन जुलाई 7 में ये कंडक्टेड करवाया गया है, टेस्टेड करवाया गया है। देखते हैं फिर DRDO के बारे में। इम्पोर्टेंट है, हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली में रहे एंड देन डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट 1958। चेयरमैन ने समीर V कामत, फर्स्ट चेयरमैन जो कि दौलत कोठारी। मोटो पूछे तो स्ट्रेंथिंग ओरिजिन इन द नॉलेज इज इन नॉलेज। नेक्स्ट फिर देखते हैं नंबर 5, बताइए फिर व्हिच कंट्री विल होस्ट द शूटिंग वर्ल्ड कप 2027। शूटिंग वर्ल्ड कप 2027 ये जो होस्ट करने वाला है इंडिया ने। ऑप्शन 20 और राइट आंसर इंडिया क्यों होस्ट करने वाला है। बात करें जो शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, यानी ये जो अनाउंसमेंट करवाया गया है ना, वो जो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया रहे, इसके द्वारा अनाउंसमेंट करवाया गया। फिर इसकी स्थापना बताना 1951 में एस्टेब्लिशमेंट करवाया गया है। फाउंडर पूछे तो कौन है, फाउंडर है GV महाबलनकर, फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, पता ही होगा आपको इसके बारे में। हेडक्वार्टर वो न्यू दिल्ली में। फिर देखते हैं नेक्स्ट
क्या रहा है बताइए। इंडिया विल होस्ट द ISSF वर्ल्ड कप 2027 एंड ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2028, द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI कन्फर्म्ड ऑन द थर्सडे में ये कन्फर्म करवाया गया। देखते हैं फिर नेक्स्ट में नंबर 6, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू इंक्लूडेड इन द 100 क्रिएटर लिस्ट। ये हमने डिस्कस करी थी। फर्स्ट इंडियन ये है प्राजक्ता कोहली रहे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्राजक्ता कोहली। ध्यान में रखना ये एक कंटेंट क्रिएटर एंड यूट्यूबर ये तो क्वेश्चन हमने डिस्कस करी थी। 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो कि डिजिटल वॉइस एंड देन द इनागुरल 2027 टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में ये शामिल हुए। बस देखते हैं फिर नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 7, हु हैज़ रिटेन द बुक, एक बुक लिखी है 10 पैसा का पोस्ट कार्ड। जानते हो 10 पैसा का पोस्ट कार्ड मतलब समय था जो सारे के सारे प्रोडक्ट रहे, यानी आप भी चॉकलेट खरीदते हो कि जो भी हो वो मतलब काफ़ी कम दाम में मिलते थे। यस ध्यान में रखिएगा। एंड अभी के टाइम में अगर आप 1000 रुपया लेकर चले जाओगे बाज़ार तो आपको मतलब एक बैग में भी बैग फुल जो मिलने नहीं वाला है, यानी जो सब्जी रहे वो नहीं मिलने वाला है। बस ये तो आपको पता है। बट समय था जब आप बहुत ही कम रुपए में भी अच्छी तरह जो सब्जी रहे वो वगैरह मिल जाते थे। वो आज रिटेन द बुक 10 पैसा का पोस्ट कार्ड। 10 पैसा का पोस्ट कार्ड पूछा था, ये है किसने लिखी है? ये है SN अहमद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, SN अहमद। कौन है ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। 10 पैसा का पोस्ट कार्ड पुस्तक के लेखक जो कि ध्यान में रखना इसका नाम है फर्स्ट एस जो कि AM अहमद, इसका नाम है SN जो कि SN अहमद। ध्यान में रखना। एंड देन जो एक सेवानिवृत्त एंड देन सेना अधिकारी यानी जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है। ध्यान में रखिएगा। तो आइए देखते हैं फिर नंबर 8 में क्या आ रहा है। व्हिच स्टेट गणेश महोत्सव इंपॉर्टेंट है। गणेश महोत्सव जो कि इनके डिक्लेयर करवाया गया स्टेट फेस्टिवल के रूप में, कौन सी स्टेट की है? आपको तो पता ही होगा सबसे जो महत्वपूर्ण फेस्टिवल जो गणेश फेस्टिवल रहे वो महाराष्ट्र की। किसने शुरुआत करी थी पता है आपको? ये है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। यस इन्होंने शुरुआत करी थी जो कि एंड बात करें किसके, ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने शुरुआत करी थी। सो देखते हैं क्या रहे बातें। महाराष्ट्र डिक्लेयर जो कि सार्वजनिक जो गणेश महोत्सव आज द स्टेट फेस्टिवल के रूप में द महोत्सव गवर्नमेंट आज ऑफिशियली डिक्लेयर द सार्वजनिक जो गणेश महोत्सव आज द स्टेट फेस्टिवल की द स्टेट गवर्नमेंट आज देन also decided to wear the expense of the organizing and then the promoting the celebration of the आक्रस्तीय महाराष्ट्र। ध्यान में रखिएगा। तो फिर देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। कैपिटल मुंबई, CM देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर श्री CP राधाकृष्णन, ऑफिशियल लैंग्वेज है मराठी, स्टेट है May 1, 1960, स्टेट एनिमल पूछे तो इंडियन जाइंट स्क्वायरल, स्टेट बर्ड पूछे तो येलो फुटेड जो ग्रीन पिजन रहे, स्टेट फ्लावर पूछे तो जैसे जरूल आल्सो नोन एज द लिगुस्टेमा स्पेसियोसा, ये क्या है? साइंटिफिक नेम है। एंड फेस्टिवल पूछे तो ये है गणेश चतुर्थी, देख रहे हो ना, नाग पंचमी, पोला एंड देन नारेली पूर्णिमा हो गया, नारेली पूर्णिमा एंड देन दही हांडी, छत्रपति शिवाजी महाराजा जयंती, एलोरा फेस्टिवल एंड देन पूर्णिमा एंड द एलिफेंट फेस्टिवल, कृष्णा जन्माष्टमी एंड देन वही दोजा फेस्टिवल हो गया एंड देन दीपावली एंड देन महाराष्ट्र की सारे के सारे ध्यान में रखना। फिर देखते हैं नेक्स्ट नंबर 9, Which state has become the first state to join the क्रूज इंडिया मिशन? क्रूज इंडिया मिशन में शामिल होने वाला फर्स्ट स्टेट बने ये है, कौन बने? गुजरात या फिर यस गुजरात। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गुजरात। ध्यान में रखिएगा गुजरात बने हैं। एंड बात करें जो क्रूज मिशन है ये लॉन्च करवाया गया था असल में कौन सी डेट में? ये 2024 में, हालांकि 30 वो लॉन्च करवाया गया था 30 सितंबर की बात है 2024 में, पिछले साल ये लॉन्च करवाया गया था। ध्यान में रखना किसके द्वारा? वाई सर्बानंद सोनोवाल कौन है? शिपिंग मिनिस्टर है। ध्यान में रखिएगा। एंड फिर गुजरात के बारे में बताना, कैपिटल क्या है? गांधीनगर। CM कौन है? भूपेंद्र पटेल। गवर्नर आचार्य देवव्रत। एंड ध्यान में रखिएगा
और भी ये बता ना, जो गुजरात में जो डैम रहे कौन से रहे, जैसे सरदार सरोवर डैम हो गया जो नर्मदा रिवर पर रहे, एंड उकाई डैम पूछे तो वो तापी रिवर पर रहे। तापी एंड जो नर्मदा रिवर रहे ये रिफ्ट वैली से फ्लो कर रहा है, ध्यान में रखना, रिफ्ट वैली से, जो कि जो ये प्रायद्वीपीय भारत रहे, जैसे ये प्रायद्वीपीय भारत रहे वहाँ की वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ना, ईस्चुरी फॉर्म करके, मतलब ये फ्लो करती है। सो देखते हैं फिर क्या रहे। In July 2025, Gujarat became the first Indian state to officially join the Cruise Bharat mission, and then Cruise Bharat mission is the Cruise Bharat mission में ये शामिल हुए। गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू बिल्ड द ग्लोबली इफेक्टिव एंड देन क्रूज टूरिज्म इकोनॉमी इकोसिस्टम, ध्यान में रखना। फिर देखते हैं गुजरात के बारे में। कैपिटल गांधीनगर, सीएम है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, स्टेट डे है 1 मई 1960, ऑफिशियल लैंग्वेज से गुजराती, स्टेट बार पूछे द ग्रेट फ्लेमिंगो, जिससे फोनिकॉप्टर रोजियो से कहा जाता है। स्टेट एनिमल पूछे तो एशियाटिक लायन, पैंथेरा लियो। फेमस फेस्टिवल पूछे तो नवरात्रि, रण उत्सव, एंड देन मकर संक्रांति हो गया, जन्माष्टमी, एंड मोधेरा डांस फेस्टिवल, एंड देन भवंत महादेव फेस्टिवल हो गया, फेयर हो गया, तारानाथ फेयर, एंड देन कनकरिया कार्निवल फेयर, एंड देन सतपुरा मानसून फेस्टिवल, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। एंड यहाँ 4 जो नेशनल पार्क रहे, जैसे कि गिर नेशनल पार्क हो गया, एंड देन ब्लैक बॉग नेशनल पार्क जो भेलाभूर में रहे, भेलाभदूर में, एंड देन बंसदा नेशनल पार्क हो गया, एंड देन मेराइन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ में रहे नेशनल पार्क रहे, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हो फिर नेक्स्ट नंबर 10, व्हिच स्टेट हैज अनाउंस टू स्टार्ट द ऑपरेशन कलानामी। ऑपरेशन कलानामी किसने शुरुआत करी है? उत्तराखंड ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उत्तराखंड। एंड ये क्या है? ये असल में वार एग्नेस्ट जो फेक सेंट रहे ना, इसके एग्नेस्ट में कार्रवाई शुरुआत करना। देखते फिर आज तो फिर बताइए पुष्पा वैली कहाँ रहे? पुष्पा वैली आपको उत्तराखंड में मिलने वाला है। यस, आज तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वो भी उत्तराखंड में। आज तो कन्वर यात्रा कमेर्स, एंड देन कन्वर यात्रा, एंड देन धामी, ऑपरेशन कालानामी। यस, ऑपरेशन कालानामी, जो कि उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर जो कि पुष्कर सिंह धामी सेड टू द स्टेट गवर्नमेंट विल टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन एगेंस्ट दोज हु आर डिसीविंग द पीपल एंड देन हाइडिंग देयर आइडेंटिटी ऑफ द हार्मिंग द, जो सनातन को हार्म पहुंचा रहे, इन्हें ध्यान में रखना अंडर ऑपरेशन कालानामी के तहत। फिर देखते हैं क्या रहे उत्तराखंड के बारे में। कैपिटल देहरादून, गैरिसन हो गए, सीएम है पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर है गुरमीत सिंह, एंड देन स्टेट डे पूछे तो 9 नवंबर 2000, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है संस्कृत, स्टेट बॉर्ड पूछे तो हिमालयन मोनाल, एंड देन लेफ्यूसा इम्पीरियल जानस कहा जाता है। स्टेट एनिमल पूछे तो अल्फिन जो कि मॉस्क डियर, एंड देन म्यूजियस क्रिस्टोगैस्टर साइंटिफिक नेम है। एंड फेस्टिवल पूछे तो यूके की वो है, यूके मतलब उत्तराखंड है, जो कि फूलदेई, एंड देन कुंभ मेला हो गया, बसंत पंचमी, माघ मेला हो गया, एंड देन घी संक्रांति, खत्म। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट रही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।